नमस्कार दोस्तों, थिंक साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सी के सर आपका वेलकम करता हूँ इसमें। और आज हम लोग नंबर सिस्टम कल हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में कल हम लोगों ने नंबर्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और प्लेस वैल्यू का यानी स्थानीय मान और अंकीय मान का योग हमने सीखा और उसका अंतर भी सीखा और दशमलव वाली संख्याओं को भी कैसे जोड़ते हैं ये सीखा। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं, संख्याएं कैसी कैसी होती हैं, धनात्मक संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य भाज्य कौन सी होती है। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो भी हमारा चल रहा है वो सब कुछ हमारा किसका चल रहा है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है। तो देखो, नंबर सिस्टम को हमने दो भागों में यहां पे डिवाइड किया। नंबर सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? एक होता है हमारा वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। देखो, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम डेली लाइफ में यानी डेली रूटीन में जो संख्याओं का यूज करते हैं वो सब की सब हमारी कैसी है, वास्तविक संख्या। जैसे 1, 5, 18, 2, 9, 11, 250, 518 या माइनस का 23, माइनस का 25, माइनस का 4, ये सब की सब कैसी हैं, वास्तविक संख्या। तो आप एक लाइन में अगर बोला जाए माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या, ये सब की सब कैसी है, वास्तविक। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एक लाइन में माइनस इनफाइनाइट से लेकर, जैसे मैं लिख देता हूं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी वैल्यू होंगी वो सब की सब कैसी होंगी, वास्तविक संख्या होगी। कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी। हमें पूरा का पूरा मैथ जो पढ़ना है वो हमें वास्तविक संख्या पे पढ़ना है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है काल्पनिक संख्या, तो पहले हम इसे खत्म करेंगे, उसके बाद हम फिर से इस पे लौटेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो पूरा डिटेल में पढ़ना है वो हमें वास्तविक संख्या पे पढ़ना है। आपने 8वीं या 9वीं क्लास में एक पढ़ा होगा आयोटा। क्या पढ़ा होगा, आयोटा। अभी हम लोग ये पढ़ के आ रहे हैं नंबर सिस्टम का संख्याओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। पे हेडिंग लगा देता हूं, संख्याओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं काल्पनिक संख्या में क्या होता है। आपने एक आई के आकार का सिंबल पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं में एक पढ़ा होगा अलजेब्रा में। आई के आकार का सिंबल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, केवल इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। केवल आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। बस ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अगर मैं ये स्क्वायर इधर भेज दूं तो आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट में -1 हो जाएगी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, समझ लो फिर से। आपसे पूछा जाए आयोटा कैसी संख्या है, तो आप कहोगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, वो केवल कल्पनाओं में ही है, उसकी वास्तविक मान से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जाता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अगर यही स्क्वायर मैंने इधर भेज दिया तो आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर -1। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आयोटा तो अपने आप में काल्पनिक संख्या है, लेकिन जो आयोटा की वैल्यू होगी यानी रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि माइनस में आ जाए तो वो भी संख्या कैसी होगी, काल्पनिक होगी। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आयोटा तो काल्पनिक है ही, लेकिन रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि माइनस किया जाए तो वो संख्या कैसी होगी, काल्पनिक होगी। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं इसे।
ये भी लिख दिया रूट में माइनस का 5। मैंने क्या कहा, रूट के अंदर माइनस का 5। तो ये रूट के अंदर -5 कैसी संख्या होगी, ये काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक केवल और केवल काल्पनिक होगी, वो इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब जैसे हमारा एग्जांपल समझाऊं, यहां पे लिखा रूट में -8, तो ये कैसी संख्या हो गई, काल्पनिक। अगर यहीं पे मैं लिख दूं -√3, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये वाली संख्या हमारी काल्पनिक है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगी काल्पनिक। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रूट के बाहर माइनस है। मैंने क्या कहा, रूट के अंदर माइनस होगा तो काल्पनिक होगा, अगर रूट के बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो मैं अभी समझा के आ रहा हूं काल्पनिक, इसलिए मैंने इसको काट दिया। बात क्लियर हो पाया। जैसे और एग्जांपल समझते हैं, यहां पे लिखा रूट में -2 इंटू -6 मैंने कहा। अब मैं आपसे पूछ लूं ये वास्तविक होगी या काल्पनिक, तो आप बताओ क्या हो सकती है। तो ये भी हमारी वास्तविक संख्या होगी। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रूट में 12 आएगा नहीं आएगा, बताओ बोलो। तो इसलिए हमारी ये क्या हुई, वास्तविक। लेकिन हम पढ़ क्या रहे, काल्पनिक, इसलिए मैंने इस ग्रुप से इसको काट दिया। इतनी बात समझ में आया सभी को। अभी पिछले जो लास्ट एसएससी हुआ था एलडीसी वाला, उसमें इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं इतने को मिटा दे रहा हूं। चलो उससे पहले आपको मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, फिर हम सवाल पे बढ़ेंगे। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है रूट के अंदर -16 का मान कितना होगा। मैंने क्या कहा, रूट के अंदर -16 का मान कितना होगा। तो आप बताइए क्या हो सकता है। तो लेकिन आप बताओ क्या होगा, -4 +4 या +-4 क्या होगा बताइए। तो कुछ बच्चे इसमें कहेंगे -4 होगा और कुछ बच्चे कहेंगे +-4 होगा, यही तो कहोगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं भाई, क्या इनमें से तीनों की तीनों वैल्यू हमारी क्या है, गलत है। तो सही वैल्यू क्या होगी, तो जो सही आंसर होगा इसका वो हो जाएगा 4 आयोटा। क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। अब आप सोच रहे हो आयोटा 4 आयोटा कैसे हुआ, तो इस चीज को मैं इधर प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान समझना। मैं प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान समझना। जैसे यहां पे क्या है, रूट में -16। अब मुझे आप ये बताओ, रूट के अंदर -16 है, तो क्या मैं इसको 16 गुना -1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका गुना इसमें करेंगे तो यही तो मिले। अब मुझे आप ये बताइए, -1 की वैल्यू मैंने कितनी बताई है, -1 की वैल्यू कितनी है, आयोटा स्क्वायर। यहां पे आप देखो -1 की वैल्यू कितनी है, आयोटा स्क्वायर। तो आपको 16 का 16 हो गया और इसकी जगह क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, यही तो होगा, बोलो। अब आप ये बताओ 16 की जगह हम कितना निकाल देंगे, 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह कितना निकाल देंगे, आयोटा। तो हमारा क्या निकल आया, 4 आयोटा। अब एग्जाम में आपको इतना सारा नहीं करना, इस चीज को डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे, देखो आप ये करोगे, 16 की स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, और माइनस की जगह क्या लगा दोगे, आयोटा। जैसे मैं एक और एग्जांपल समझाने जा रहा हूं। जैसे यहां पे लिखा मैंने -144, वो भी रूट के अंदर। तो आप ये बताओ 144 किसका स्क्वायर होता था, वो 12 का होता है, तो हमने 12 लिख दिया। इस माइनस की जगह क्या लगा दोगे, आयोटा। बात क्लियर हो पा रहा है सभी को। जैसे मैं एक और एग्जांपल समझाऊं, यहां पे लिखा है रूट के अंदर -81। तो देखो 81 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, आयोटा। बात समझ में आ पा रहा है। तो आप इतना लंबा सॉल्व नहीं करोगे, आपको डायरेक्ट उत्तर ऐसे देना है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जो लास्ट ईयर एसएससी में जो एलडीसी में सवाल पूछा गया था उसकी बात करनी चल रहा है, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन ये था, डिजिट अलग था लेकिन सवाल में उसी टाइप का करा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ये ढंग से था, 5 + i, आई कह लो आयोटा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है,
और 5 माइनस आई का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस ढंग से था, देखो अब आप यहां पे साफ साफ दिख रहा है, अगर आयोटा की वैल्यू रखी तो रूट में -1 हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो इसे, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है ना आपको? हाँ बिल्कुल यही होता है। तो आप ध्यान से समझो, ये संख्या मल्टीप्लाई में, जब कुछ भी साइन नहीं लिखा होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 5 का स्क्वायर बन गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? i का स्क्वायर, यही तो होगा। बोलो, अभी कुछ देर पहले बताया था आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, यही तो समझाया था, बताओ। तो ये देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 25, और यहाँ पे माइनस तो पहले से है, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, तो आप कहोगे 25 प्लस 1 टोटल कितना हो गया? 26। बात क्लियर हो पाया? टोटल कितना हुआ? 26। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो एक एग्जांपल और समझो, जैसे यहां पे लिखा 12 प्लस आयोटा और 12 माइनस आयोटा का मान कितना होगा? तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, यहां पे जो आप लोग इतना सॉल्व कर रहे हो, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। कैसे? आपको एक बात माइंड में फिट हो गया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, ये चीज फिट है। आप डायरेक्ट समझ रहे हो, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अब ये बताओ, जब 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो गया। बोलो, अब आयोटा का मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1, लेकिन माइनस तो पहले से ही था, तो सीधा +1 आया, तो फिर कितना आएगा? 145। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आप ये सॉल्व ना करो, इसे डायरेक्ट उत्तर देने की कोशिश करो। बात क्लियर हो पा रहा है? तो क्या मैं इसे मिटा दूं? तो ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या होता बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में इससे ऊपर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बीटेक वगैरह जो करते हैं उसमें यूज होता है। तो इसलिए बीटेक वगैरह आप तो कर ही रहे हो, तो आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसलिए उसमें काल्पनिक संख्या इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। तो हेडिंग लगा लो, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए क्या होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखो भाई, रियल नंबर को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा इसके बाद कौन सी संख्या होगी। आपको केवल पता होना चाहिए काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक कौन सी होती है, ठीक है ना? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है दशमलव संख्या। मैं पूर्ण संख्या होल नंबर वाली बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंटीजर वाली, इंटीजर वाला, ठीक है ना? और एक बात करें दशमलव यानी डेसिमल नंबर, वो देखो डेसिमल सिस्टम अलग था, यहां पे बात क्या करें? डेसिमल नंबर की। तो यहां पे क्या आ रहा है? डेसिमल नंबर। और पहले हमने क्या पढ़ाया था? डेसिमल सिस्टम। तो देखिए क्या होता है पूर्ण संख्या और क्या होती है दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या नाम से ही पता चल रहा है। क्या नाम से पता चल रहा है? जिसमें दशमलव लगा हो वही हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव वाली संख्या। जैसे यहां पे एग्जांपल लिखते जा रहा हूं, 0.21 दशमलव लगा, दशमलव वाली संख्या हो गई। यहीं पर और एग्जांपल लिखा 2.9 दशमलव वाली संख्या हुई, तो उनकी दशमलव लगा है। जिसमें भी दशमलव लग जाए वो क्या हो जाएगी? दशमलव वाली संख्या। जैसे यहां पे लिखा 0.183 दशमलव लगा है, दशमलव वाली संख्या। ऐसे अनंत एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिसमें दशमलव लग जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव वाली संख्या।
अब यहाँ पे बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो देखो पूर्ण संख्या की तो माइनस में भी हो सकता है, जैसे आप कह सकते हो माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 13, माइनस का 25, और ये आप ये भी बोल सकते हो प्लस का 8, प्लस का 12, प्लस का 225, 311, 625, सब कुछ हो सकता है। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी वैल्यू होंगी वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन किसमें? कंप्लीट नंबर की बात कर रहे हैं, दशमलव वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो आप यहां पे ये लिख सकते हो 211, 30, 515, 23, 18, एक ढंग से अनंत हो सकती है, माइनस का 25, माइनस का 27, माइनस का 118, ऐसी बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, अभी आपने सीखा दशमलव वाली संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, बार बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो दशमलव का मतलब जिसमें दशमलव लगा हो, और पूर्ण संख्या का मतलब जिसमें दशमलव ना लगा हो। इतनी बात क्लियर है? देखो जो दशमलव वाली संख्या होती है यानी डेसिमल संख्या होती है, उसे भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। आपसे सीधा पूछा जाएगा दशमलव वाली संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो हमने क्या किया, नंबर सिस्टम को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड किया, यानी डेसिमल को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड किया। ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। डेसिमल को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक होता हमारा परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और एक होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। तो पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो हम करेंगे परिमेय संख्या की। ध्यान समझना, ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। मैंने क्या कहा, ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। P अपॉन Q के फॉर्म का मतलब ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के फॉर्म में लिख सके, वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय क्या होगी, ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके। जब इसे नहीं लिख सकते तो इसे मैंने क्या किया, इसे लिखकर काट दिया। बात समझ में आ पा रहा है? मैंने क्या किया, इसे लिखकर काट दिया। देखो मैंने क्या क्या दो पॉइंट समझाया। मैंने क्या समझाया, ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके परिमेय संख्या कहलाएगी, और ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो देखो अब इसमें एग्जांपल में समझाने जा रहा हूं क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल मैंने लिखा, मैं आपसे पूछूं 2/5, तो आपसे पूछा है कैसी संख्या होगी, तो आप कहेंगे 2/5 हमारी परिमेय संख्या होगी क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में। और एग्जांपल समझते हैं 11/13, ये कैसी संख्या होगी, ये भी परिमेय होगी क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में। यहीं पे और एग्जांपल लिखा मैंने 0.23। अब ये बताओ ये परिमेय है या नहीं है, तो आप कहोगे ये परिमेय है, और साथ के साथ दशमलव वाली भी संख्या, क्योंकि दशमलव का मतलब जिसके आगे दशमलव, जिसमें दशमलव लगा हो। परिमेय क्यों होगी, क्योंकि जब आप इस दशमलव को यहां से हटाओगे, जब आप इस दशमलव को यहां से हटाओगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 23/100। बात क्लियर हो पा रहा है? तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय। और एग्जांपल समझते हैं, यहां पे लिखा 5.7, तो मैं पूछ लूं ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहोगे ये भी परिमेय है, क्योंकि जब आप इसे दशमलव हटाओगे तो 57/10 लिख सकते हो। तो ये भी हमारी कैसी होगी, परिमेय। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहां पे लिखा मैंने 19, और मैं पूछ लूं क्या ये परिमेय है, बोलो। तो आप कहोगे हाँ ये भी परिमेय है, क्योंकि 19 को हम 19/1 लिख सकते हैं, तो ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा गया। जैसे और एग्जांपल देखते हैं,
5/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है जो अपने आप में पूर्ण संख्या भी, पूर्ण का मतलब जो अपने आप में कंप्लीट नंबर होगा यानी इंटीजर होगा, वो भी हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे और एग्जांपल समझो, जैसे यहां पे लिखा 318/1 लिखा जा सकता है। चाहे आप अगर इसको मैं 1 को मिटा भी दूं, अगर मैं पूछ लूं कैसी संख्या होगी, तो आप कहोगे परिमेय होगी, और कोई एक्सप्रेशन पूछे क्यों होगी, क्योंकि 318/1 P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात क्लियर हो पा रहा है? तो देखो इससे आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जितनी भी बात कर रहा हूं मैं परिमेय संख्या की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इतने पार्ट को मिटा रहा हूं। देखो जैसे यहां पे मैंने लिखा 0.555, मैं पूछते परिमेय होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे ये भी परिमेय होगा क्योंकि दशमलव हटाओगे तो 1000 नीचे बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस 55 को आगे तक ले गया और ये डॉट डॉट करके इनफाइनाइट लगा दिया। देखो डॉट डॉट का मतलब ही होता है इनफाइनाइट, चाहे आप इनफाइनाइट को लगाओ या मत लगाओ, डॉट डॉट का मतलब ही क्या हो गया, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट नहीं भी लगा है तो भी उसका मतलब क्या लेके चलोगे, इनफाइनाइट, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब ही क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो अगर मैं पूछूं ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आप कहोगे ये भी परिमेय है, क्योंकि जो अंक बार बार रिपीट होता है, क्या डिजिट रिपीट हो रही है, 5 रिपीट हो रही है, तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए इस अंक के ऊपर एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बार। क्या बोलेंगे, बार। यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रही थी, सिंगल डिजिट, इससे सिंगल डिजिट पे बार। अगर डबल डिजिट रिपीट होती तो डबल पे बार, 3 डिजिट रिपीट होता तो 3 पर बार। तो यहाँ पे कितने अंक पे बार है, 1 पर, तो जब बार हटाओगे तो नीचे 9 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 9। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा 9 कहां से आया, तो जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं इस चीज को वहां पे प्रूफ करूंगा 9 कैसे आएगा, ठीक है ना। अभी आप केवल इतना समझो, 1 बार का मतलब 1 बार लो, 2 अंक पे बार का मतलब 2 बार लो, 3 अंक पे बार का मतलब 3 बार लो, और 50 अंक पे बार का मतलब 50 बार लो। बात क्लियर है? जैसे मैं एक और एग्जांपल समझा रहा हूं, यहां पे लिखा 0.232323 इसी ढंग से आगे तक। मैं पूछता हूं ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आप कहोगे ये भी परिमेय है, क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.23 पर बार लिख सकते हैं, बताओ। तो जब यहां से बार हटाओगे तो क्या लिखा जाएगा, 23 बटे कितना, बोलो। मैंने क्या बताया, 1 बार का मतलब 1 बार 9, 2 बार का मतलब 2 बार 9, तो क्या हो जाएगा, 99। बात क्लियर हो पा रहा है? मैं फिर से समझा रहा हूं, बार का मतलब 9 ही क्यों हुआ, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद करता हूं परिमेय संख्या का क्लियर होगा, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल मैंने और लिखा, यहां पे लिखा 0.123456789101112 और ये डॉट डॉट करके आगे तक जा रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूं ये परिमेय होगा या अपरिमेय, तो बताइए क्या होगा। तो ये संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगी। क्यों अपरिमेय होगी, क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, और जब रिपीट नहीं हो रहा तो बार नहीं लग सकता, और बार नहीं लगेगा तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा गया तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय। कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय। तो अब मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, अपरिमेय। तो ये एग्जांपल किसका चला गया, अपरिमेय का। बात क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। अब हम जितने भी एग्जांपल पढ़ेंगे वो अपरिमेय की तरह पढ़ेंगे। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल में लिखा रूट में 2 लिख दिया, तो आपने जो इसकी वैल्यू पढ़ी थी 1.141 पढ़ा हुआ। क्या पढ़ा हुआ, 1.141। लेकिन आपने केवल 3 अंक तक निकाला, इसे पूरा सॉल्व नहीं किया। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये संख्या आगे रिपीट नहीं होगी, तो जब रिपीट नहीं होगी तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए आप क्या करोगे, आपको इतना सॉल्व नहीं करना, आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, अगर रूट से कोई संख्या सीधे सीधे बाहर नहीं निकले तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। जैसे और एग्जांपल √5, क्या हम इसे डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो कैसे हो जाएगी, अपरिमेय। और एग्जांपल लिखा √16।
तो मैं पूछूं क्या ये परिमेय होगा अपरिमेय, तो आप कहोगे ये परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि हम इससे डायरेक्ट 4 बाहर निकाल सकते हैं और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। बोलो, तो इसलिए इस ग्रुप से मैंने इसको काट दिया। और एग्जाम्पल समझते हैं, √8 लिख दिया। क्या हम 8 को सीधे सीधे बाहर निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे हम √2 निकाल सकते हैं। मैं कहा ठीक है निकाल दो 2√2, लेकिन हमें √2 से मतलब है। तो आप ये समझो डायरेक्टली पूरा का पूरा तो ये बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय। जैसे मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं, यहां पे लिखा 3√5 ये लिखा। अब मैं पूछूं ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आप ये बताओ। हमें इस 3 से मतलब नहीं है, हमें इस √5 से मतलब है। क्या √5 से कुछ बाहर आ पा रहा है? तो कोई नहीं आ पा रहा, तो ये हमारी क्या संख्या हो गई अपरिमेय। बात क्लियर हो पा रहा है? यहां पे एक सवाल बार बार रिपीट होता है। क्या रिपीट होता है? जैसे आपसे पूछा जाता है पाई कैसी संख्या है? पाई बताओ पाई कैसी संख्या है? तो आप ये कहोगे पाई तो हमारी अपरिमेय है। पाई हमारी कैसी है? अपरिमेय। लेकिन जो इसकी वैल्यू है, मैंने क्या कहा? पाई तो हमारी कैसी है? अपरिमेय। लेकिन जो इसकी वैल्यू है 22/7 3.14, और एंगल में आपने पढ़ा होगा 180। तो जो इसकी वैल्यू है वो तो हमारी हो जाएगी परिमेय, लेकिन पाई हमारी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा पाई हमारी अपरिमेय क्यों है? तो देखो, जब आपने हाई स्कूल का 10th का एग्जाम दिया होगा तो पीछे आर.डी. शर्मा वगैरह बुक पढ़ी होगी, तो उसके पीछे भी लॉग का चार्ट दिया होता है। तो लॉग के काफी सारे वैल्यू होते हैं, तो उसी के साथ ही साथ हमारा एक पाई का भी चार्ट दिया होता है। तो उस आर.डी. शर्मा की बुक में मेरे ख्याल से 3000 वैल्यू से ज्यादा तो उसी में दे रखी है। तो वहां पे पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। अभी तक पाई की लगभग 78,000 वैल्यू खोजी जा चुकी है। 78,000। तो पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए पाई हमारी हो गई अपरिमेय, और जो जो वैल्यू इसकी फिक्स हो गई वो हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय। तो आपसे इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? सीधे सीधे पाई हमारी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? परिमेय। इतनी बात क्लियर है? आप परिमेय और अपरिमेय को पहचान सकते हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब एक क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे कोई भी 2 संख्या दे देगा, जैसे आपसे कह देगा 5 तथा 9। कोई भी 2 संख्या दे देगा, कुछ भी दे सकता है, और उनके बीच में पूछा जा सकता है कितनी परिमेय संख्या होंगी या कितनी अपरिमेय संख्या होंगी। तो मैं इस चीज को एक लाइन में लिखा देता हूं जिससे आप भूलो नहीं। तो यहां पे कोई भी 2 संख्या हो सकती है। तो कोई भी मैंने 2 संख्या आपको कह दी, मैंने नोट ला के पॉइंट लिखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी 2 संख्या A तथा B के मध्य अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है। संख्याएं होती हैं। मैंने क्या कहा? किसी भी 2 संख्या ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है। कितनी संख्याएं अपरिमेय अपरिमेय होंगी? तो आप कहोगे अनंत होंगी। अनंत क्यों होंगी? उस चीज को मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पे लिखा 5 तथा 9 के मध्य, 5 तथा 9 के मध्य कितनी परिमेय अपरिमेय संख्या होगी? क्वेश्चन ये है। तो मुझे आप ये बताओ, किसी ने कहा 5 तथा 9 के मध्य, तो मैंने कहा 5 के आगे हमारा 5.1 होगा। तो आप में से ही कोई लड़का कैंडिडेट बोलेगा क्या 5.01 नहीं हो सकता? आप कहोगे हाँ ये भी है, क्योंकि 5 और 9 की तो मध्य है। तो आप में से कोई बोलेगा 5.0000001 नहीं हो सकता? होगा ही नहीं होगा। तो इस आधार पे ये अनंत संख्याएं बनेंगी नहीं बनेगी? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल बनेगा। तो यही चीज मैंने एक लाइन में लिखा दिया। कोई भी 2 संख्या दे दे, कुछ भी लिख दे, 2 संख्या के मध्य कितनी अपरिमेय या परिमेय संख्याएं होंगी? तो आप किसी भी 2 संख्याएं A तथा B के मध्य अनंत, मैंने क्या बोला है? अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होंगी। ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखना है। इतनी बात सभी को समझ में आया?
यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आज हम लोगों ने सीखा परिमेय अपरिमेय संख्याएं और संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में सभी को आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।